बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, सरकारी महकमे वासा का 5 करोड़ 44 लाख का पानी डकार गए। साफ पानी सीवरेज सर्विसेज ने एक फूटी कोड़ी अदा न की। पाई पाई को तरसता वासा फैसलाबाद वाजिबात वसूल करने में नाकाम हो गया। महकमा अनहार के जिम्मे सबसे ज्यादा 95 लाख वाजिबुल अदा। पुलिस, कॉरपोरेशन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत 19 सरकारी महकमे शामिल हैं। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि साफ पानी सीवरेज सर्विसेज ने एक फूटी कोड़ी अदा न की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद इस वक्त एक एक पाई को तरस रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद के सरकारी इदारे ही वासा को जो सीवरेज है और पानी है उसके बिलों की अदायगी नहीं कर रहे। वासा फैसलाबाद ने फेस्को के करोड़ों रुपए अदा करने हैं और मुख्तलिफ ठेकेदार हैं, उनकी अदायगियां नहीं हो पा रही। फ़ोन के बिल जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं, तो जो तेल है उसके बिल भी वासा फैसलाबाद अदा नहीं कर पा रहा। बार बार डिस्कनेक्शंस का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फैसलाबाद की ज़िले पुलिस हो, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स हो या इसके साथ साथ डिविजनल कॉम्प्लेक्स उसकी जानिब से भी जो बिजली जो पानी है और सीवरेज है उसकी बिलों की अदायगी नहीं हो पा रही। महकमा पुलिस एक बड़ा डिफाल्टर है, तो इसके साथ साथ महकमा एजुकेशन ने भी अच्छी खासी रकम जो है वो वासा की अदा करनी है। महकमा खेल देख लें, रेस्क्यू 1122 देख लें और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन देख लें, इनकी जानिब से भी लाखों रुपए वासा को अभी तक अदा नहीं किए जा रहे। वासा ने मजमूई तौर पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो मुतलका महकमों से लेनी है। बार बार नोटिस भी भिजवाए जाते हैं, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद ये तमाम तर बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जा रहे। वासा दूसरी तरफ महकमा रेवेन्यू वासा का जो है उनकी जानिब से भी ये देखा जा रहा है कि सरकारी इदारों की नब्ज के ऊपर भी जो है वो हाथ नहीं रखा जाता और इनके खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई भी नहीं की जाती, जिस वजह से सिर्फ मामला जो हैं वो नोटिस या मरासले भिजवाने तक रह जाते हैं। इस हवाले से वासा फैसलाबाद की जानिब से ऑन सोर्स कटिंग के लिए भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को लिखा गया था, लेकिन उसके ऊपर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। जी, ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस खबर से आगाह करते चले, सरकारी महकमे वासा का 5 करोड़ 44 लाख का पानी डकार गए। साफ पानी सीवरेज सर्विसेज ने एक फूटी कोड़ी अदा न की। पाई पाई को तरसता वासा फैसलाबाद वाजिबात वसूल करने में नाकाम हो गया। महकमा अनहार के जिम्मे सबसे ज्यादा 95 लाख वाजिबुल अदा है। पुलिस, कॉरपोरेशन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत 19 सरकारी महकमे शामिल हैं। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि सरकारी महकमे वासा का 5 करोड़ 44 लाख का पानी डकार गई। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर रेवेन्यू शहरियार साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इस हवाले से कुछ प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं, तमाम नहीं लेकिन कुछ अदारे ऐसे हैं जो कि वासा के डिफॉल्टर्स हैं। कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो कि बाकायदा अदायगियाँ भी कर रहे हैं, जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और कुछ ऐसे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट अदारे हैं जो कि हमारे डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें पुलिस डिपार्टमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट है, TMS है। इस हवाले से हमने इनको नोटिस भी जारी किए हैं काफ़ी दफ़ा, और अब हम इनके मुतल्लिका सेक्टर्स को लिख रहे हैं कि इनकी जो फंडिंग आती है एनुअली, उसमें एट फोर्स हमें डिडक्शन करके हमारी अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चले, सरकारी महकमे वासा का 5 करोड़ 44 लाख का पानी डकार गए। साफ पानी सीवरेज सर्विसेज ले एक फूटी कोड़ी अदा न की। पाई पाई को तरसता वासा फैसलाबाद वाजिबात वसूल करने में नाकाम हो गया। महकमा अनहार के जिम्मे सबसे ज्यादा 95 लाख वाजिबुल अदा है। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा के लिए शहर की सफाई सुथराई बड़ा चैलेंज बन गया। अहम मशीनरी देखभाल न होने से खराब हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली, फायर ब्रिगेड, जेट मशीन और मुतादिद गाड़ियां नाकारा हो गई। एक्सीएन ने फंड्स की कमी मशीनरी की मरम्मत में बड़ी रुकावट करार देती। आपको इस खबर से आगाह करें हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी टोबा के लिए शहर की सफाई सुथराई बड़ा चैलेंज बन गई। अहम मशीनरी देखभाल न होने से खराब हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली, फायर ब्रिगेड, जेट मशीन और मुतादिद गाड़ियां नाकारा हो गई। एक्सीएन ने फंड्स की कमी मशीनरी की मरम्मत में बड़ी रुकावट करार देती। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा।
بالکل اگر بات کریں ٹوبا ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ مشینری نہیں ہے جس کی وجہ سے شہر بھر میں جو ہے کام جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو گراؤنڈ لیول پر مشینری تو تمام موجود ہے لیکن جو ہے اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہم آج جگہ پہ موجود ہیں جس جگہ پہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، یہ جس طرح آپ میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں 2 مشینری آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ عام دونوں مشینری ہیں۔ ایک جو ہے آپ کے سامنے یہ گاڑی جو ہے یہ فنکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس سے جو ہے اس گاڑی سے جو ہے خاص طور پر اگر بات کریں سیوریج کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پانی نکالنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے جو گٹر ابلتے ہوتے ہیں جو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس گاڑی سے نکالا جاتا ہے۔ صرف ایک گاڑی یہ فنکشن ہے۔ دوسری طرف یہ جو گاڑی میرے ساتھ موجود ہے یہ گاڑی جو ہوتی ہے یہ جب سیوریج کا سسٹم بند ہو جاتا ہے کہیں سے نہیں نکل رہا تو اس میں پریشر کے طور پر اس گاڑی کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ گزشتہ تقریباً 5 ماہ سے بند نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ آپ کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو ہے مشین نظر آ رہی ہے، فنکشنل ہے لیکن شاید اس کا کام جو ہے انتظامیہ کی جانب سے نہیں لیا جا رہا جس کی وجہ سے شہر بھر کوڑا کرکٹ کی نظر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، آپ کو یہ دونوں مشینری آپ کو دکھا رہی ہے 5 مہینے سے بند ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے اہم ضرورت جو ہوتی ہے ٹریکٹر کی ہوتی ہے، لیکن ٹریکٹر تو موجود ہیں، دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ٹریکٹر بھی یہاں پہ ناکارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سامان جو ہے اس کا چوری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک یہ ٹریکٹر کھڑا ہے اور دوسرا اس سائڈ پہ ٹریکٹر کھڑا ہے، 2 ٹریکٹر جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ عملہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے لیکن دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا یہ سامان ہے جو تمام جو ہے خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو اس سائڈ کی صورتحال تھی اور اس سائڈ کی صورتحال بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر جو ہے یہ فنکشن ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیچھے اور اگر ہم دیکھیں گے وہ ٹریکٹر بھی ہے اور یہ مشینری جو ہے وہ بڑی مشینری ہے، یہ چھوٹی مشینری ہے، یہ بھی اسی حساب سے سیٹ ہوتی ہے، یہ جھٹ ہوتی ہے کہ تاکہ گلی محلے میں جو سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو جاتا ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے پریشر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اور اسی طرح اس سے پیچھے جو ایک اور سک مشین پڑی ہے اس کو جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہوا کا پریشر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بھی نکالا جا سکے۔ اور یہ تمام صورتحال جو ٹائر ہیں وہ بدلے جاتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ اسٹور تو بنایا گیا انتظامیہ کا میونسپل کمیٹی کا، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مشینری ہے، یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں اور ایک خراب پڑی ہے، دوسری جو ہے یہاں پر جو ہے ایک خراب چل رہی ہے اور انتظامیہ شاید یہ بھول چکی ہے اور یہاں پہ شاید نشہ جو ہے وہ بھی بھرپور انداز سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ نشے کی بوتلیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں پر ایک سامنے ٹریکٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ٹریکٹر بھی عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، خراب پڑا ہے اور پانی کے حوالے سے ٹرالیاں بھی بہت ساری خراب آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ تمام صورتحال ہے۔ انتظامیہ کی طرف کہہ رہی ہے مشینری کا ہمارے پاس فقدان ہے، لیکن مشینری ہلکی سی خراب ہوتی ہے، انتظامیہ اس کو دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کو اس طرح سے پھینک دیتی ہے جو کھڑی کھڑی ناکارہ ہو جاتی ہے، قیمتی جو سامان ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، لیکن انتظامیہ پھر یہی رونا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے جس کی وجہ سے شہر بھر کو صاف ستھرا کرنا کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ بہت شکریہ شاہد محمود تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، خبردار ہوشیار، سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کی صورت میں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھاری جرمانے عائد کرے گی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے، بتائے گا۔ کی جائے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوڑا پھینکے گا اس کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم کمپنی حکام سے جانتے ہیں کہ جرمانے کی نوعیت کیا ہوگی، کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے اور پھر اس کا سب سے بڑھ کر فائدہ کیا ہوگا یہ تمام اقدام کا۔ کرنل صاحب آگاہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب، آپ ادھر تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا اس چیز کا بتانے کا۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو بات سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، ہم ان کو گائے بقائے آگاہی دیتے رہتے ہیں تو اس چیز سے کافی فرق پڑتا ہے شہر میں، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو جب تک کہ کوئی پینلٹی نہ ڈالی جائے اس وقت تک وہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرتے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہم جرمانے کر رہے ہیں
चंद लोगों को पावर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ये काम कर सकते हैं, और वो जुर्माने की रकम जो है वो 500 से लेकर 3000 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का जो है उन्होंने वो जो है कचरा जो फैलाया है या जो खिलाफ कानून जो काम किया है वो उसकी नौयत क्या है। उसमें जो मलबा बाहर फेंका जाता है वो भी शामिल है, जो कूड़ा ऐसी जगहों पे फेंका जाता है जो कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस नहीं है, जहाँ के मतलब फेंकना नहीं चाहिए, वो भी शामिल हैं, और वो जगह भी शामिल हैं जो कि मतलब किसी खाली प्लॉट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कूड़ा जो है वो गल सड़ के फिर आवाम के लिए एक मसाइल पैदा करता है, वो भी उसमें शामिल है। लेकिन सब इस एग्ज़ाम का कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा या जो सफाई है वो बेहतर होगी? नहीं जी, इससे सफाई बेहतर होगी, रेवेन्यू में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रेवेन्यू एक्चुअली हमारे पास आ भी नहीं रहा डायरेक्ट ये तो जमा हो रहा है कॉरपोरेशन में, और हमें जो बजट मिलता है वो तो कॉरपोरेशन के बजट से मिलता है। तो ये रेवेन्यू अगर इसमें कोई बढ़ेगा भी तो वो कॉरपोरेशन का बढ़ेगा, हमारा नहीं बढ़ेगा। हमें तो सिर्फ यही फ़ायदा होगा कि हमें सफाई में सहूलत पैदा होगी। जहाँ इस हवाले से सफाई में बेहतरी लाने के लिए यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई में बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा रेलवे के स्टेशन पर AC क्लास फैमिलीज वेटिंग हॉल बनाने के दावे महज दावे रहे। फैमिलीज वेटिंग हॉल में ना बैठने की जगह ना ही पानी की सहूलत मौजूद है। मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर बरस पड़े। आपको इस हवाले से आगाह करें कि महकमा रेलवे के स्टेशन पर AC क्लास फैमिलीज वेटिंग हॉल बनाने के दावे महज दावे रहे। फैमिलीज वेटिंग हॉल में ना बैठने की जगह ना पानी की सहूलत मौजूद है। मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर बरस पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं OSLE से जो बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर महकमा रेलवे की जानिब से बनाया गया फैमिलीज़ वेटिंग हॉल बस नाम का फैमिलीज़ वेटिंग हॉल में ना तो पानी की सहूलत है और ना ही बैठने के लिए खातर ख्वाह इंतज़ामात हैं। महकमा रेलवे की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो AC क्लास फैमिलीज़ वेटिंग हॉल फराहम किया जाएगा, मगर सूरत हाल जो है अब वो सामने दिखाई देती है। कुछ मुसाफिरों से बात करते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि आप वेटिंग हॉल में यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सी सहूलियात का फुकदान है? यहाँ पे ये जो फैमिली वेटिंग हॉल है, कह रहे हैं कि लेडीज़ और जेंट्स का अलहदा इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे अलहदा इंतज़ाम होना चाहिए, ना तो बैठने के लिए कोई अच्छा हाल है और ना ही पानी का इंतज़ाम आता है इधर। तो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे इस वाले से महकमा रेलवे से? रेलवे इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको जो चेक एंड फाउंड किया जाए अच्छे तरीके से और इसको मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मुसाफिरों का यही कहना है कि फैमिलीज़ वेटिंग हॉल में जो सहूलियात हैं अब वो फराहम की जाएँ। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर आपको सहूलियात मिल रही हैं फैमिलीज़ वेटिंग हॉल में? सफाई है कोई नहीं की, ना पानी कोई जमा कोई पानी पुनी है कोई नहीं का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो सफाई के भी नाकस इंतज़ामात हैं। इसी वाले से जो है वो मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है कि ये है महकमा रेलवे का फैमिलीज़ वेटिंग हॉल AC क्लास, जिसकी जो इमारत है वो भी मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है और बैठने के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं, पानी की सहूलत नहीं है। यहाँ पर जो है वो AC की सहूलत के दावे किए जा रहे थे महकमा रेलवे की जानिब से, और बिलखसूस यहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है वो सेपरेट माहौल का भी इंतज़ामात नाक़िस हैं। बहुत शुक्रिया OSLE तफसीलात से आगाह करने के लिए। SOPs नज़रअंदाज या वायरस फिर से तगड़ा हो गया। डिवीजन में एक दिन में 184 मरीज रिपोर्ट हुए। बढ़ते कोरोना केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 88 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस का तनासुब 23% तक जा पहुंचा। झंग में 65, टोबा में 23 और चिन्योट में 8 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। डिवीजन में एक दिन में 184 मरीज रिपोर्ट हुए। बढ़ते कोरोना केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 88 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई।
झंग में डीसी का सरकारी और निजी इदारों को कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सर्विसेज फराहमी से रोक दिया गया। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद शहरियों को दूसरी डोज का पाबंद भी कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें हैं, झंग में डीसी का सरकारी और निजी इदारों को कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सर्विसेज फराहमी से रोक दिया गया। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद शहरियों को दूसरी डोज का पाबंद भी कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि झंग में डीसी की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा इजलास हुआ। डीपीओ सरफराज बेग, सीओ हेल्थ एमएस डॉक्टर अल्ताफ समेत दीगर की शिरकत। जिले भर में शहरियों को दूसरी डोज लगाने को मौसर बनाया जाए। आपको इस खबर से आगाह करें कि झंग में डीसी का सरकारी और निजी इदारों को कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सर्विसेज फराहमी से रोक दिया गया। गरीब का घर बनाना और भी मुश्किल हो गया। सीमेंट रेट्स में मजीद इजाफा हो गया। 2 दिनों में फी बोरी सीमेंट 15 रुपए महंगी हुई, 675 रुपए तक जा पहुंची। नए टैक्स न लगने के बावजूद सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं। तामीराती शोबा तहफ्फुजात का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज पर से। जी शराज बताएगा। बात की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर घर तामीर हो रहे हैं और घर तामीर करना अब इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ये एक वाहिद शोबा था जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला करता था। जो घर तामीर करता था, तामीर करके उसको बेचता था तो 4 नोट जो है वो जेब में आ जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो प्रॉफिट भी है वो इंतहाई मुश्किल कर दिया है, क्योंकि इस वक्त जो है वो मटेरियल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आम आदमी की कुव्वतें खरीद नहीं रही। इस वक्त सीमेंट की बोरी जो है वो नए पाकिस्तान में 670 रुपए में जो है वो बेची जा रही है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती शोबे से जुड़े कारोबारी हजरात क्या सोचते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे, घर बनाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि कीमतें किधर चली गई हैं। 530 रुपए की बोरी आज 670 रुपए में मिल रही है। हाँ जी 670 की बोरी मिल रही है जी। तो हर बंदा जो परेशान है जी। तो जो बचत आती है वो बचत नहीं आ रही जी। पिछला रेट तुसी कितने रेट से लेंदे हुंदे सी? ते तकरीबन 530 रुपए की ले गए। अच्छा। हाँ जी, अब जो रेट है वो 670 रुपए है। 670 रुपए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 640 रुपए में मिल रहा था। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बड़े परेशान है। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी और कीमत पर, फिर 2 महीने बाद रेट कुछ और हो जाता है मटेरियल का। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे हम नए पाकिस्तान हुकूमत को कहना चाहते हैं ये भी कुछ रेट कम करें जी सीमेंट का, ताकि हर इंसान अपना घर बना सके और कोई कारोबार भी चल सके। बचत कोई इसमें कार में अभी कोई बचत नहीं आई। बचत नहीं बचत आ रही। कितनी पड़ती है इन लोगों को, सीमेंट वालों को? सीमेंट वालों को तकरीबन अब जो है वो पहुंच आ रही है 655 या 60 रुपए की पहुंच दुकान पे आ रही है। दुकान पे हाँ जी 10 रुपए ऊपर रखे। हाँ जी 10 रुपए जो रिटेल पे 10 रुपए ऊपर रख के बेचते हैं। सीमेंट की कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो सीमेंट है कीमतों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास ट्रांसफर ऑनरशिप फॉर्म खत्म हो गया। मोटरसाइकिल, कारों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल भी रुक गया है। टीओ फॉर्म की अदम दस्तियाबी से व्हीकल मालिकान परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जुमैर बताएगा। जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल के पास गाड़ियों के ट्रांसफ़र ऑनरशिप जो फॉर्म है वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली का अमल जो है वो करीबन मुअत्तल होकर रह गया है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, किस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे और उनका काम पूरा हो सका या नहीं हो सका। नहीं, काम तो हमारा नहीं हो सका। हमने गाड़ी ली है तो वो ट्रांसफ़र करवानी है, ठीक है, तो उसका टीओ फॉर्म नहीं मिल रहा। हम कल भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये कल आएँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज फिर आए हैं और सुबह के अब तक हम जलील हो रहे हैं, लेकिन हमें टीओ फॉर्म नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, टीओ फॉर्म नहीं मिल रहे। एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी काफ़ी दिन हो गए, गाड़ी ली है ट्रांसफ़र करानी है अपने नाम, तो वो टीओ फॉर्म नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि अभी आ जाए, कल आएगा, परसों आ जाएगा। तो हमको अगर नहीं मिल रहा तो इनको चाहिए कि हमें बताएं कोई और अल्टरनेट कि ये इस वजह से आप ट्रांसफ़र करनी हो रही है या इस जगह पे जाएं तो यहाँ से मिल जाएगा टीओ फॉर्म। अगर टीओ फॉर्म नहीं है तो उसके अल्टरनेट और को बता दें जो उसका हल है। तो लिहाजा हम हुकूमत से या महकमा एक्साइज से ये अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको मुहैया किया जाए।
جی بالکل، شہریوں کا، گاڑی مالکان کا یہی کہنا ہے کہ ٹی او فارم انہیں نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسائز دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ ٹی او فارم نہیں مل رہے، بہت شکریہ عمیر عظمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایف بی آر ویب سائٹ 2 ہفتے قبل ہیک کی گئی، تاحال مکمل بحال نہ ہو سکی۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز نظام 15 روز سے بند ہے۔ برآمدات اور درآمدات کے لیے مسائل ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ 6 ارب کی تقسیم مشکل ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائے گا۔ جی بالکل 15 روز گزر گئے لیکن ایف بی آر کی سائٹس جو ہیں مکمل طور پہ بحال نہ ہو سکی۔ اربوں روپے کا سیل ٹیکس جو ہے وہ رک کے رہ گیا۔ 6 ارب کے قریب ڈی ایل ٹی ایل بھی جاری ہوا لیکن وہ بھی تاحال ابھی تک تقسیم نہ ہو سکا۔ ہم ایسا ایکسپورٹر موجود ہیں، کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں؟ عارف حسین ملک صاحب موجود ہیں، سینٹرل سابقہ چیئرمین ہیں ابوما کے۔ ایسا کیا اس وقت مسائل درپیش ہیں ایف بی آر کی سائٹ سے، اور بڑے اس وقت مسائل اور مشکلات بتائی جا رہی ہیں ایکسپورٹر کی جانب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریفنڈ کا سسٹم جو یہ 14 اگست کو یہ ہوا تھا اور آج 12-13 دن گزرنے کے بعد بھی یہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔ اربوں روپے کے ریفنڈ، 1 روپیہ بھی ریفنڈ کا جاری نہیں ہو سکا کیونکہ سسٹم ہی ورک نہیں کر رہا۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور آئندہ سے اس کا اس طرح کا ارینجمنٹ کیا جائے کہ دیکھیے یہ ایک طرح سے نیشنل سیکیورٹی پہ بھی یہ ایک طرح سے کویسچن مارک ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ڈیٹا جو ہے وہ 725 ورچوئل مشینز ہیں ایف بی آر میں، اس میں سے ہاف سے زیادہ ہیک ہوئی ہیں۔ تو آپ اگر پاکستان میں چاہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے تو کمپنیز تو اپنی سیکریسی چاہتی ہیں نا، تو آپ کا اگر ڈیٹا ہی محفوظ نہیں ہے اور یہ معاملے ہیں تو آپ کو سائبر سیکیورٹی سسٹم مضبوط بنانا چاہیے اور تاکہ آئندہ یہ معاملہ نہ ہو۔ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 2019 میں ایک ورلڈ بینک نے رپورٹ ایشو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایف بی آر کا جو ہارڈ ویئر سسٹم ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے $80 ملین بھی دیے تھے گرانٹ کے طور پہ۔ تو اگر 2 سال کا ٹائم بھی ملا اور پھر بھی اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا تو یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو جلد از جلد فول پروف بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے۔ اس کو فل پروف بنایا جائے ایف بی آر کے سسٹم کو تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو سکے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو ٹینشن ایک تو ریبیٹس نہ ہونا اور کوئی بھی سیل ٹیکس کی مد کے اندر پیسے جاری نہ ہونا، اور سب سے بڑا ایک اور سٹیک ہے کہ ان کا ڈیٹا اس وقت سٹیک کے اوپر ہے کہ کوئی کریمنل کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ ان کو بلیک میل کر سکتا ہے، اور بھتہ خوری جیسی چیزیں پہلے بھی اس ملک میں چلتی رہی، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے مس یوز کے طور پر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے سرکاری افسران کے خلاف نیب انکوائریاں شروع کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری سمیت بڑے سرکاری آفیسر شامل ہیں۔ سرکاری زمین کی فروخت میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات جاری ہے۔ 1989، 1998 اور 1999 میں 18 جگہیں کارپوریشن کے سپرد کی گئی تھی۔ پراپرٹی کی فروخت 2 مختلف طریقوں سے کیے جانے کا حکم تھا۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے سرکاری افسران کے خلاف نیب انکوائریاں شروع کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری سمیت بڑے سرکاری آفیسرز شامل ہیں۔ سرکاری زمین کی فروخت میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائے گا۔ جی بالکل، یہ شہری کی جانب سے نیب میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ سرکاری جگہیں جنہیں 1998 میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے کیا گیا تھا اور 2 مختلف طریقوں سے ان کو فروخت کرنے کے حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا سن 1998 میں، لیکن یہ جو ہے اپنے طریقہ کار کے مطابق ان تمام تر جگہوں کو فروخت نہیں کیا گیا۔ اس میں شہری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مرکزی امام بارگاہ کے قریب جو ہے 43 کے قریب دکانیں تھیں جو حکم کے مطابق جو ہے انہی افراد کو فروخت کی جانی تھی جو 10 سال سے ان دکانوں میں بیٹھے تھے، لیکن اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے میٹرو کارپوریشن نے اور اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد نے جو ہے ان دکانوں کو نہ صرف مسمار کیا بلکہ دکانوں کی جگہ جو ہے وہ کسی اور افراد کو جو ہے وہ بولی کے ذریعے سے فروخت کر دی گئی۔ اس حوالے سے اب درخواست پر انکوائری جو ہے یہ ہولڈ کر لی گئی ہے اینٹی کرپشن فیصل آباد کی جانب سے، جس میں آج سی او میٹرو کارپوریشن نعیم اللہ کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ آ کے اپنا تمام تر الزامات کا جو ہے جواب دیں۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف یہی جگہ ہے بلکہ 18 ایسے مقامات ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ان تمام تر سرکاری جگہوں کو قانون کے مطابق فروخت کر کے شہر کی مختلف سڑکوں کی تعمیر پہ ان کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
के बाद आपको बताएं, समुद्री में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत 1 मिनट में 16,000 दरख्त लगाए गए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास जमील से जी बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए मुहिम जो है वह जारी है और फैसलाबाद डिवीज़न में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इसी के तहत समंदरी में भी ये मुहिम जो है वह जारी है और 16,000 पौधे लगाए गए हैं समंदरी तहसील में, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सीएम पंजाब का ये विजन है कि हम अपने मुल्क को क्लीन भी करेंगे और ग्रीन भी बनाएंगे। तो इसी मुहिम के तहत आज हमने पूरे ज़िले में 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया गया है, जिसमें 20,000 तहसील सिटी में और बाकी 5 तहसीलों में 16,000 पौधे लगाने थे। अभी हमने 1 मिनट में अल्लाह का शुक्र है 16,000 पौधे लगाए हैं और मज़ीद सिर्फ ये नहीं कि ये 16,000 लगे हैं, इसके अलावा इसी नहर के किनारे किनारे हम जो टोटल जो है तकरीबन ये 62,500 पौधे जो हैं वो लगाएंगे, वो भी अगले 3-4 दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे। ये बताइए, पौधे तो लगाए गए हैं, इनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए जाए? जी, हिफाजत के लिए हमारा महकमा जंगलात जो है वो हमा वक्त तैयार रहता है। उसकी मिसाल ये है कि हमने पिछले साल जो है वो बुराला जो डिवीजन है उसकी नहर के साथ लगाए थे, वो तकरीबन 83,500 पौधे थे, जिनमें से अभी 20-20, 25-25 फुट वाले पौधे हो गए हैं ये तकरीबन 1.5 साल में, और उनमें से 90% से ज़्यादा जो है वो उनकी सस्टेनेबिलिटी है, रेशो जो है वो उनकी बका की है। मैं इस हवाले से आज के जो तकरीब के हवाले से खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ हमारे जो फॉरेस्ट महकमा जंगलात है, उसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी समुद्री, तहसील कौंसिल समुद्री है, इसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सिविल सोसाइटी के जो डिफरेंस तबके हैं उन्होंने भी शिरकत की है। मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज बिल्कुल तहसील समंदरी में 16,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है, तो जो कि 1 मिनट में अचीव कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने शिरकत की। खास तौर पर जो है समुद्री से वकास जमील अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे तांदियावाला का, तो तांदियावाला में भी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, गुलरेज इकबाल से जी बताएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के तहत ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत तांदलेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की खसूसी कावज से जो है वो एक ही वक्त में हज़ारों पौधे लगाए गए हैं। इसी हवाले से मैं उसी साइट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो हज़ारों मुख्तलिफ अनवा के पौधे लगाए गए हैं। इसी हवाले से तांदलेवाला के जो तमाम जो महकमा जात हैं उनके सरबराहान ने भी शिरकत की है, असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि कितनी तादाद में आज जो है वो पौधे लगाए गए हैं और कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साफ़ी भाइयों का, जो हमारी तांदलेवाला तहसील के रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमिया साहब का, जो हमारे टाइगर फोर्स के सरबराह हैं, डॉक्टर अदालत साहब का, अंजुमन ताजरान, और खुसूसी तौर पर जो हमारी पुरअमन कमेटी है, अमन कमेटी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी इतने शार्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारा टारगेट जो था, जो हमें फ़िक्स किया गया था, वो 1 मिनट में तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 1 लाख पौधा प्लांट करना था। उसमें हमारी तहसील का 16,000 का टारगेट था और ये सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरी तहसील में साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर सब तमाम पौधे लगाए जाने हैं। 10 बजे फैसलाबाद में ये मुहिम स्टार्ट होनी थी, जो जूम पर तमाम तहसीलों को इंटरलिंक किया गया और वहाँ पर प्लांटेशन के साथ तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ये पौधे लगाए। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया की अहम शाहराह मंडी मोड़ पर अल हसीब आई केयर सेंटर की जानिब से नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री आई कैंप लगा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, रिजवान खान से जी बताएगा। आज बिल्कुल कमालिया की अहम शाहराह मंडी मोड़ पर हसीब आई केयर सेंटर की जानिब से आंखों का फ्री मुआयना किया जा रहा है, जो 14 अप्रैल तक यूं ही जारी रहेगा, जिसमें मुस्तक और नादार मरीज हैं उनका जो है मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, हसीब जनरल एंड आई हॉस्पिटल में हम लोगों ने फ्री कैंप का इनेकाद किया है, जो कि 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसमें जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं उनके लिए हम लोग सुबह 8 से 2 बजे तक बिल्कुल फ्री मुआयना करेंगे, जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा। आंखों की डिफरेंट जो डिजीज़ आ जाती हैं, बीमारियां, जैसा कि आंखों की कमज़ोरी है, टेढ़ापन है, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया होना, इन सब बीमारियों का फ्री ऑपरेशन किया जाता है और मुस्तहिक मरीज़ों के लिए फ्री लेंस का भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो बस, थैंक यू। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि मुस्तहिक मरीजों के लिए जो है फ्री लेंस भी डाले जा रहे हैं और जितनी भी अद्वियात हैं आंखों से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।